एक तो पागल था ही, एक और आ गया। एक तो पहले था कुछ आना जाना कुछ नहीं, सीताराम सीताराम लगाए रहता। आज ये एक और आ गया, ये भी सिखाएगा। तो साहब जी जाकर के बोले, कहो सुग्गू सीताराम। तो उधर से सुग्गा आवाज देता है, बेवकूफ कहीं के, एक तो पहले था और दूसरे तुम आ गए हो। सीताराम सीताराम करते करते हम पिंजरा में बूढ़ा हो गए, अब तक सीताराम नहीं आए। ये तो पारखी थे ना। इन्होंने कहा, सुग्गाराम लगता है तुझे थ्योरी का ज्ञान दिया गया है, प्रैक्टिकल नहीं दिया गया है। हम आपको प्रैक्टिकल ज्ञान दे रहे हैं। सीताराम आपको मिलने वाले, जरा धैर्य रखेंगे तो मिलने वाले। कि सुनो, शाम के टाइम में तुम्हें पढ़ाने के लिए नहीं आऊंगा। शाम के टाइम तुझे पढ़ाने के लिए तुम्हारे स्वामी जी आएंगे, सीताराम जी। और ध्यान से सुन लेना, जब वो आपकी तरफ आते हैं तो खड़ाऊ पहन कर आएंगे, खटर खटर की आवाज आएगी तो आप समझ लेना कि स्वामी जी तुम्हें पढ़ाने आ रहे हैं। और तुम ऊपर की तरफ पांव पर के पलट जाना, और वो चाहे लाखों यत्न करे, आप उन्हें मत बोलना, चुस भी मत करना, टसते मत सुनी होना है, तो आपको शायद कुछ मुक्ति युक्ति मिल जाए। तो सुग्गा बात को समझ गए हैं। तो हुआ यूं, वो जैसे सीताराम आए, सीताराम आकर के बोले कि सुग्गाराम जरा उठो, सीताराम पढ़ो। 4-5 दफा बोले, सुग्गा नहीं बोले। अब सीताराम जो थे महात्मा, उनको सोचा सुग्गा मर गए। बोले कि रामू श्यामू कहाँ मर गए? कि हाँ गुरुजी, कि जल्दी आओ और इस पिंजरा को उठा ले जाओ, ये सुग्गा मर गए हैं, इन्हें जंगल में गिरा था। अब सुग्गा सुन रहे हैं। सुग्गा को विचार किया, बात तो बन गई, वास्तव में सही कह रहे थे। थ्योरी का ज्ञान दिया, प्रैक्टिकल तो आज ही मिला, जो मुक्ति मिलने वाली। जंगल की तरफ गए, पिंजरा खोला तो सुबह झप से निकल पड़ा, तो मुक्ति हुआ। तो कहने की बात, संतों की युक्ति जुक्ति यही है, चुपी रह करके किसी को सुन ले। चुपी रह करके किसी को सुन ले, काम बन जाएगा, काम आएगा, उसको याद रहेगा। अगर लड़फड़ धड़फड़ बीच में करेंगे, व्यवस्था बिगड़ जाएगी, न काम आएगी। इसी तरह एक और कहा है, एक संत ने कुत्तों से कहा है, संत ने कुत्तों से कहा है, अरे कुत्तों तुम आजकल फाड़ते क्यों नहीं हो? आजकल तुम फाड़ते क्यों नहीं हो? कुत्ते ने जवाब दिया, गुरुजी, गुरुजी हमारी जरूरत नहीं है। आज तो ऐसा टाइम आ गया है, इंसान को इंसान खुद ही फाड़ रहा है, हमारी जरूरतें नहीं, हम क्या जरूरत है फाड़ने की। तो ये आज सच्चाई है, प्रैक्टिकल में देख लेना। गांव में कुत्ते लगते नहीं है, कुत्ते फाड़ते नहीं है। कुत्ते, ये कुत्ता इतना समझदार है इस इंसान से, जो इंसान ही कुत्ता को पालता है, लेकिन वो कुत्ता समझदार है, इंसान समझदार अब तक नहीं हुआ है। यही एक संत और प्रवचन में बीच बीच में उदाहरण देते हैं, जैसे कि इन संतों का काम है चेतन मूर्ति जिंदा को समझाना, उसको समझ में आना, और पत्थर पूजा पाखंड से हटाना। इसी तरह इन संत जहां जहां जाते हैं, उनको घुमाने भी कहीं कहीं ले जाया जाता है। जैसे कि एक बार संजूग बैठ गया, कहीं घूमने गए तो वहां बहुत बड़ी बड़ी मूर्ति बनाए हुए थे, पत्थर की बहुत बड़ी बड़ी सुंदर मूर्ति बनी थी। तो उनको लोग पूज रहे थे, को नारियल चढ़ा रहा, को फूल चढ़ा रहा, को पैसा चढ़ा रहा है, और उनके ऊपर पक्षी आए रहे और ऊपर में बैठ रहे, पक्षी आए रहे और ऊपर में बैठे रहे, और उनके ऊपर में बीट भी कर रहे, टट्टी पिसाब मलमूत्र ऊपरे कर रहे हैं। क्यों? कि इस दुनिया में ये इंसान से बावड़ा कोई नहीं है। जानवर कोई है वो बावड़ा नहीं है, जानवर सियाना है, जानवर को पता है
कि ये पत्थर की मूर्ति है, न चीर फाड़ करने वाली है, न बोलने वाली है, इसके ऊपर बैठो या उठो कुछ भी करने वाली नहीं है। नीचे पूजा जो चढ़ाई है इस इंसान को चढ़ाया है और दूसरा इंसान आकर के उसको उठा रहा है। तो बताइए उस भगवान का अस्तित्व क्या है? जरा सोचिए, ए मेरे दुनिया के लोगों, ए मेरे माताएं बहनों, जब तुम ही ज्यादा इस भगवान को खड़ा करती हो, जरा इस पर विचार करिए। क्या वो पत्थर का भगवान कुछ कर देगा जो अपनी स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता है? कि पता है जानवर को ये जिंदा नहीं है। पैसा इकट्ठा हम करते हैं, सोसाइटी हम बनाते हैं, एक मंदिर आश्रम का रूप हम बनाते हैं, उसके अंदर एक मूर्ति का आकार, पत्थर का आकार ला करके रखते हैं। आपका बेटा भी हो सकता है, आपका भाई भी हो सकता है, आपका कोई भी मित्र हो सकता है। चित्रकार जैसे चित्रकूट का नाम चित्रकूट रखा, जो पत्थर को कूट कूट करके आकार बनाते, जिसका नाम चित्रकूट रखा है। इसी तरह इस पत्थर के टुकड़े को रगड़ रगड़ के लाखों हथौड़े छीड़ी मार करके कोई पुतला बनाया जाता है और उसको ला करके उस मंदिर में रखा जाता है। और वो मंदिर में रखते ही देखिए पत्थर का टुकड़ा भगवान बन जाता है। वो पत्थर का टुकड़ा भगवान बन जाता है और जो इंसान उसको खरीद के लाता है, उसको बनवा के लाता है, वो मंदिर में हर रोज जाने से इंसान नहीं बन पाता है। ये कितनी मूर्खता की बात है इस इंसान के लिए। जागो, जागने की जरूरत है, इस पाखंडवाद से हटने की जरूरत है। जैसे कि अभी आने वाला है, थोड़ा मतलब होली के बाद भी आता है, सावन के बाद भी आता है, शायद वो नौराते बोलते हैं। ये मैया न जाने कैसे कैसे उनको शेरे वाली माता को मनाती हैं, अपने से तैयार करती हैं। वो तो संयोग की बात है, संत लोग हर कदम कदम पर समझाते रहते हैं कि ये ऐसी बातें नहीं है, तुम जाग जाओ। फिर ये माताओं को जगा कौन दे? और ऐसी गजब की ठंडी पड़ती हो और शादी फंक्शन हो, उसमें इनको डबल कपड़ा पहना कौन दे? इनको कब सर्दी मरती रहेंगी, पतला कपड़ा में रहेंगी अपना दिखाने के लिए, पर डबल कपड़ा नहीं पहनेंगी और पत्थर को पूजना नहीं छोड़ेंगी। पता है आनंद है, क्यों छोड़ दिया तो इनका गोलगट्टा नहीं चलता है। ये गटक चौथ पटक चौथ इन्हीं से चलती है, वैसे भी खाने को कौन मना करता है। तो कहा जाता है पत्थर पूजा को भी छोड़ दीजिए और इससे अपने आप को बचाइए, बचाने का लाभ लीजिए और संतों की बातों पर विचार करिए। इतनी दूर दूर से संत को बुलाया है, बिहार से ये संत चल के आए हैं, न जाने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे और बता रहा है और बता भी दिया है। और फिर भी अपने आप को नहीं जगा पाओगे तो फिर आपको जगाने कौन आएगा? कोई जगाने वाला नहीं है इस दुनिया में। ये चलता फिरता तीर्थ संतों का ही एक ऐसा है, इस चेतन को सोया हुआ, ये चेतन सोया हुआ, इनको जगाने के लिए ये अथक प्रयास करते हैं। मैं भी टूटा फूटा कहीं से बोलने का काफी प्रयास कर रहा हूँ, क्यों अभी कुंभ में हमें ठंडी वंडी ज्यादा लगी, पड़े रहे 15-20 रोज, यहाँ आकर के थोड़ा ठंडी बचा है, निखांसी खुरा ज्यादा रहा, बोलने में थोड़ी दिक्कत भी हमें। फिर भी हम कोशिश करते हैं, कोई ना कोई एक ये मंच 3 रोज का रहा, अगर 3 रोज में हर रोज के 3 आदमी संभल के गए तो 9 आदमी संभल जाएंगे। अगर 9 आदमी संभले तो 9 का और रास्ता बनाएंगे। धीरे धीरे तुम्हारा क्षेत्र संभल जाएगा। क्षेत्र से बाहर कोई निकल गया तो बाहर भी समझा जाएगा। जैसे मैं हरियाणा से आपके क्षेत्र में आया हूँ, ये साहब जी भी हमारे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, MP, UP कहीं कहीं जाते हैं, हम भी जाते, प्रलय महात्मा भी जाते, और अभय साहब जी का तो कहना ही क्या है, ये तो पता नहीं विदेश तक भी चले जाते होंगे। ठीक है, तो किसके लिए? हम अपने लिए, और जो हमें बुलाता है वो अपने लिए, तो उसका लाभ तो लीजिए। एक हमारे महात्मा जी ने कहा था और वो बात सही है, वो 2 लाइन भी सुन लीजिए। अरे तेरी मंजिल तो यही थी, अरे तेरी मंजिल तो यही थी, तुझे आते आते पूरा जीवन लगा दिया। आखिर क्या दिया उन्होंने जिन्हें तुम्हें अपना माने बैठे थे, परिवार का बड़ा? आखिर अग्नि के हवाले ही कर दिया तुझे जाते जाते। ये शरीर इसका कोई नहीं है,
और न ये भी किसी का है। कहता है जब तक मैं हूं किसी का है। अने तो मानने की बात अपना आप का निवेरा कर लीजिए, मंजिल सभी की वही है। पूरा जीवन लगा दीजिए या तुरंत जा लीजिए, ये जरूरी नहीं कि मर के ही जाना होता है। संतों को समझ के सुलझ के, किसी को कांटा लग गया उस कांटे को निकालने का उपाय हमारा बनता है। आखिर हमारे जैसा इंसान तो है ना। लेकिन हम उस इंसान को क्या सोचते हैं, अक्सर कहा जाता है और सुनते हैं, वक्त पड़ा तब देखेंगे, वक्त पड़ा तब देखेंगे, मौका लगा तब देखेंगे। जब भी जितनी बात कही जाएगी उसको अटक और खटक की कही जाएगी। तो सुलझाने के लिए, समझने के लिए धैर्य विचार ठंडा कीजिए, संतों के ऊपर ध्यान दीजिए। कहीं से हमें वाणी में त्रुटि रहा हो, माफ करियो या मत करियो, हम तो बहुत दूर चले जाएंगे। जो समझदार होंगे वो उसमें मात्रा लगा लीजिए, अपनी पूरी कर लीजिए। साहिब बंदगी में अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। साहिब बहुत सुंदर। अभी आप